नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में एक बार फिर से धरना प्रदर्शनों का दौर देखने को मिला है। मंगलवार को छात्र नेता रवि मसीद की अगुवाई में बड़ी संख्या में छात्रों ने आईजी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र नेता रवि मसीद के मुताबिक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को कई तरह की मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी झेलनी पड़ रही है। बार बार शिकायतों के बावजूद समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। छात्राओं के टॉयलेट तक बदहाल अवस्था में हैं। कैंपस में पीने का पानी भी मानक के अनुरूप नहीं है। इसी को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द तमाम समस्याओं के समाधान की मांग की। वहीं छात्रों ने बताया कि करीब 20 मिनट बाद रजिस्ट्रार आए और छात्रों को 15 दिन के अंदर तमाम समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं छात्र नेताओं ने कहा कि हम छात्रों के अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 12 साल बीत जाने के बाद भी आज तक विद्यार्थी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। क्लास के अंदर ये भेजकर ये कहा कि किसी भी विद्यार्थी को प्रोटेस्ट में नहीं आने देना चाहिए। आज वो अगर आपने नहीं कहा तो उस अथॉरिटी को क्या लालच है कि उस लालच के दम पे आज वो ये कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे को प्रोटेस्ट में नहीं जाना। लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल पहले एक लड़का बस के नीचे आके मरा था, किसी का बेटा किसी का भाई, आप सोचो कि कितनी एक बार पॉइंट थोड़ा रखते पॉइंट बता दो। पॉइंट ये एक बच्चे की कई इसने मैं पॉइंट वाइज रिप्लाई दूंगा। पॉइंट ये है एक बच्चा मरा, आपके यहाँ 3 बच्चे हुए, 3 बच्चों का झगड़ा हुआ, 3 को चोट लगी, ये आए, झगड़ा अलग चीज है, हम बात कर रहे हैं चोट लगी मरने के भाई, उनको जो अगर कुछ हो जाता तो वो भी मर सकते थे, चोट बहुत ज्यादा थी। आप बच्चे बताओ, उस दिन के बाद मैं खुद खड़ा होता हूँ या नहीं होता? आप बता दो, हर एक बच्चे की चेकिंग है या नहीं है? मैंने इनको ये कहा था उस दिन, ये मेरे पास आए थे, अगबे आप ये सभी बच्चों से कहो अगबे पार्किंग के लिए वहाँ कर दें अपना आप, ठीक है? क्योंकि देखो बच्चे तुम्हारी सिक्योरिटी है, और आप ये देख लो पहले की सिक्योरिटी अब की सिक्योरिटी, हम थोड़ा सा हर एक चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? और जो इनको गए तो वो सारी बातें करी हैं, ठीक है? बच्चे हमारे हैं, मैंने हॉस्टल में जाके भी गया, हम दूसरे बच्चों को भी चेक कर रहे हैं। अगर कोई बाहर का आउटसाइडर ना आ जाए, अगर आपने सिक्योरिटी के एंगल से कोई बात है तो मेरे को बता सकते हो। देखो, स्ट्राइक करने के लिए कभी भी मत आओ, मांग मानने के लिए आओ, ठीक है ना? स्ट्राइक करोगे, आप लोगों के हाथ में लठ थे, हाँ, गोलियां थी, हाँ, छुरे ले रहे थे, चाकू ले रहे थे। आज यूनिवर्सिटी में हमने आंदोलन करा। आंदोलन की जो वजह थी वो ये थी कि लंबे समय से यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर बसों की बड़ी दिक्कत है, लड़कियों को वॉशरूम के दरवाजे तक टूटे पड़े, पानी की समस्या है, लाइब्रेरी की दिक्कत है, ई रिक्शा नहीं चलती, ऐसे बहुत सारे इश्यू थे। जैसे रिवेल का रिजल्ट सही समय से नहीं आता, तो इन प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक जो शिक्षा का जो अधिकार है उसका हनन होता हुआ दिखाई देता है। स्टूडेंट सही तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, और मैं मानता हूं कि एक साथी जब लंबे रूट से आता होगा तो कहीं ना कहीं उसको आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। जब एक साथी सही तरीके से आने जाने के लिए ही इतने मशक्कत करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाता होगा। जब किसी भी हम यूनिवर्सिटी कैंपस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पानी की मूलभूत सुविधा वहाँ पर मुहैया करवाई जाती है, वॉशरूम अच्छे होते हैं, लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी इस कैंपस के अंदर ये सुविधाएं नहीं मिलना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार की और प्रशासन की मंशा है इस विश्वविद्यालय के साथ भेदभाव करने का। जब हम कभी भी 10th के 12th के रिजल्ट के ऊपर जाते हैं तो सबसे अव्वल जो मिलते हैं वो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के बच्चे मिलते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी के बच्चे पिछड़े हुए नजर आते हैं। इस यूनिवर्सिटी के लिए बजट भी सरकार मिनिमम डिसाइड करती है, बाकी जगह मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ मिनिमम डिसाइड किया जाता है। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी को पिछाड़ने की एक जो मंशा प्रशासन की है वो हमें दिखाई देती है। और इतने समय के बाद भी अगर छोटी छोटी सुविधाएं भी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रही, जैसे योगा डिपार्टमेंट के अंदर प्रैक्टिकल क्लासेज के लिए क्लासरूम नहीं है, साइकोलॉजी के लिए नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज कैंपस के अंदर अभी भी हैं, तो वो चीज़ें जरूर सही होनी चाहिए।